और बिष्ट जी दिखा रहे हैं माल्टा, ऑर्गेनिक माल्टा है जिसको हमारे हिमाचल में कीनू से आता है। हाँ। और इसका बहुत अच्छा जूस निकाला जाता है। और देखिए ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छा। और ये यहाँ चाय बागान में ही है। और मित्रों, ये है चुगान के बाद तोड़ी गई पत्ती। बता रहे हैं कि आजकल उत्पादन कम है, नहीं तो 1.5-2.5 पत्ती होती है। और ये बता रहे हैं कि वैसे तो 1.5-2.5 पत्ती तोड़ी जाती है, परंतु आजकल सीजन न होने के कारण अधिक उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो ये इस तरह से चाय का चुगान होता है। आखिरी में आए हैं धन सिंह पुंडीर जी, जो भी चाय बागान में ये भी कार्यरत हैं और हमारे खतराना गांव से ही हैं। तो आज है चाय चुगान का दिन। एक दृश्य दूर भराड़ी सैण, जहाँ विधानसभा बन चुकी है। ये वो पहाड़ियाँ हैं और साथ साथ आपको डिग्री कॉलेज भी नज़र आ रहा होगा। ये सब रामगंगा नदी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित हैं। मैं हूँ पूर्वी क्षेत्र में। मित्रों, आप ही की तरह मैं भी एक गलत फहमी का शिकार हो गया था कि मुझे ऐसा लगता था चाय बागान बहुत छोटा है, परंतु नीचे से चढ़ते 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 और मैं इतने ऊपर भी आ गया हूँ, फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि दूर और आगे तक चाय बागान है। मुझे और चढ़ना पड़ेगा और सांसें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन यहाँ आके मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। ये रामगंगा नदी का पूर्वी क्षेत्र है, निंगालसैण खतराना गांव से ऊपर। यह है आसपास का दृश्य और मुझे जाना है, जूम करके दिखाता हूँ, वहां जहां चाय बागान के मित्र लोग दिखाई दे रहे हैं। आभास हो रहा है आपको? वो देखिए, जिनको मैं छोड़ के आया हूँ नीचे, वो लोग वहां हैं और वहां से चढ़ते 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 वर्तमान में मैं यहाँ हूँ। कैसा लग रहा है आप लोगों को? आनंद आ रहा है ना? ये है झोपड़ी, यानी कि छप्पर। बरसात, धूप, बर्फबारी, आंधी तूफान में व भोजन अवकाश के दौरान यहाँ शरण ली जाती है। चाय पानी नाश्ते का भी यहाँ बैठकर आनंद लिया जाता है। और आगे जाकर आपको चीड़ के पेड़ नज़र आ रहे होंगे। यहाँ तक चाय के बागान हैं। और यहाँ से लेकर दूर तक और नीचे जहाँ टावर, वहाँ से मैं चला था। साथ साथ आपको सोलर प्लेट्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये टावर और ये हमारा घर, वहाँ से मैं लगभग 2-2.5 किलोमीटर ऊपर यहाँ चाय बागान में आया हूँ।
और मित्रों, जो नीचे से टोपी रखी थी सर में, चलते चलते इतनी गर्मी पैदा हो गई कि अब उसे भी उतारना पड़ रहा है। कैसा दिख रहा है आप लोगों को ये बागान? कैसा महसूस हो रहा है? आशा है आप लोग पसंद कर रहे होंगे कि पहाड़ का जीवन कैसा होता है, क्या क्या यहाँ उत्पादन होता है, और यदि किसी चीज़ का उत्पादन नहीं हो रहा तो उसके प्रयोग के तौर पे क्या कुछ किया जा सकता है। ऐसा रोना ना रोया जाए कि साहब खेत में ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप उसका कुछ ऑल्टरनेटिव, कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं देखिए, नहीं तो जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप कहते हैं कि पलायन हो रहा है, पलायन, तो इस दृष्टि से भी रुक सकता है कि आप अपने जो खेत हैं, आसपास की ज़मीनें हैं, उनका जो व्यावसायिक खेती होती है उसकी वैकल्पिक खेती करें, लोगों को भी रोज़गार दें। और मित्रों, मैं धन्यवाद देता हूँ श्रीमान शिवराज खत्री जी को, जिनकी प्रेरणा से यहाँ चाय बागान स्थापित हुआ और साथ साथ स्थानीय ग्रामीण जनता को भी यहाँ रोज़गार मिला और प्रकृति में भी एक कुछ नयापन आया। और ये जो दूसरा वाला बागान है, इसमें भी चाय चुगान यानी पत्ती तोड़ने का कार्य चल रहा है। और पुष्पेंद्र खत्री जी बता रहे हैं कि सोमवार और मंगलवार का दिन पत्ती चुगान का होता है। और मित्रों, ये है चुगान के बाद तोड़ी गई पत्ती। बता रहे हैं कि आजकल उत्पादन कम है, नहीं तो 1.5-2.5 पत्ती होती है आजकल बड़ी पत्तियां हैं। और सप्ताह के बाकी दिनों में यहाँ आप देख रहे हैं जो पेड़ सूख गए हैं, इन पेड़ों की जगह नए वृक्षारोपण किए जाते हैं और घास कटाई भी होती है सोमवार मंगलवार को छोड़ के। और मैं चला गया हूँ और मैं निकल गया हूँ एक ऊंचे स्थान पर, तार से बाहर निकलकर। और यहाँ से देखिए आप, ये ढलवादार ज़मीन और बागान का संपूर्ण दृश्य। एक संपूर्ण दृश्य चाय बागान का इस यांत्रिक जूम के माध्यम से कैसा लग रहा है। विहंगम दृश्य, सुंदर, शांत, हरा भरा। एक प्रयास और, चलता हूँ मैं ऊपर जंगलों की ओर और वहाँ से देखते हैं क्या दृश्य दिखाई देता है। ये ऊंचे ऊंचे चीड़ के वृक्ष जो इमारती लकड़ी के काम आते हैं, इनके नीचे जो गिरा हुआ घास पत्ती है, पिरुल, इसको हम डालते हैं अपने जानवरों के पैरों के नीचे और उनके जो मलमूत्र से मिलकर ये खाद गोबर का रूप लेती है, जो हम अपने खेतों में अधिक फसल उत्पादन के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। चीड़ का पेड़ लगभग आप मान के चलें तो
150 से और 250 फुट तक भी, और कहीं कहीं से ऊंचे भी मिल सकते हैं। ये संपूर्ण क्षेत्र चीड़ बहुतायत है। देखिए कितनी ऊंचाई है, ऐसा लगता है आसमान को छू रहे हो। और जो हमारे पुराने लोग हैं वो बता पाएंगे ये कौन सी जगह है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। अब कुछ याद आया होगा कि ये जगह कौन सी है। और नीचे से चलते 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 मैं यहाँ निंगालसैंण के इस पुराने पहाड़नुमा पत्थर पर आ चुका हूँ। और ये दूसरी तरफ चीड़ की छटा, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घना जंगल, चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते जिसको। स्वयं की आवाज, कुछ हवा की आवाज, कुछ चिड़िया की आवाज, कुछ वृक्षों से बहती हुई कलकल हवा की सरसराहट के अलावा अपनी धड़कनें, अपने दिल की धड़कनें जहाँ खुद सुनाई देती हूँ। इतना शांत है यहाँ का वातावरण। और वहाँ ऊपर से ढलान के सारे नीचे नीचे होते होते मैं यहाँ आ गया हूँ नीचे। पता मैं पहले कहाँ था? जूम करके दिखाता हूँ आपको। ऊपर बैल दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ बैलों के पास था मैं पहले। और वहाँ से होते 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 ऐसे ढलान के सहारे अब मैं आ गया हूँ इस जगह पर। और मुझे यहाँ से ढलान के सहारे आगे जाके फिर नीचे यहाँ बागानों में जाना है। देख पा रहे हैं हम? नीचे जूम करके दिखा रहा हूँ। नीचे मुझे फिर बागान तक पहुँचना है इन ढलुए रास्तों से। और अब मैं आ चुका हूँ फिर वापस बागान में। और अब देखते हैं कि वहाँ हमारे मित्र लोग क्या गतिविधि में हैं, क्या कार्यक्रम चल रहे हैं उनके। चलते हैं धीरे धीरे उनके पास। वो लोग पता कहाँ हैं? जूम करके दिखाता हूँ, बिल्कुल नीचे। तो मैं अब धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता हूँ। ये हैं चाय पत्ती के पुराने पौधे और पुराने पत्ते, इनमें खोपलें फूट रही हैं। और चुगान किसका होता है देख रहे हैं आप? जो इनमें ये जो नई पत्तियां आ रखी हैं और ये इनका चुगान होगा। तो पुराने और नए में
बागान के बीचों बीच ये है काफल का वृक्ष और ये है पीच यानी कि आड़ू का पेड़। तो इसमें समावेश किया गया है फल, फूल, अन्य अन्य प्रकार के वृक्षों का। शायद इसमें मुझे कहीं कुछ और भी वृक्ष दिख रहे हैं, लेकिन वो पास में जाकर देखने पड़ेंगे। और मित्रों, आपने पहले आसाम का नाम सुना होगा, दार्जिलिंग चाय उत्पादन का प्रमुख केंद्र, लेकिन अब उत्तराखंड के अनेक जगहों पर उत्तराखंड टी बोर्ड द्वारा इस तरह के बागान लगाए गए हैं। और ये है गैरसैंण से 2 किलोमीटर दूर खतराना गांव के निंगालसैंण स्थित बागान का एक विहंगम संपूर्ण दृश्य, रमणीक, शांत, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। कृपया यहाँ आकर यहाँ अपने बच्चों को बुलाएं, पिकनिक मनाएं और प्रकृति की गोद में आएं। और लगभग 22-23 सालों के प्रयास के बाद यहाँ आज आपको और गैरसैंण के आसपास के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप समय निकालकर यहाँ चाय बागान देखने अवश्य आएं और यहाँ से एक प्रेरणा लेके जाएं कि जहाँ बंजर भूमि थी, चारागाह थे, वहाँ आज यह रमणीक दृश्य ये कैसे परिवर्तित हुआ होगा। जरा इसकी प्रेरणा लेके भी जाएं और अपनी परंपरागत खेती यदि नहीं हो पा रही तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या हैं, उस पर उनसे विचार विमर्श करें और अपने खेतों घरों को बचाएं, पलायन को बचाएं, अपने बच्चों को यहाँ पहाड़ में पहाड़ों की संस्कृति व संस्कार बताएं, जिससे आने वाली पीढ़ियां यहाँ अच्छा जीवन यापन कर सके और हमारा पलायन रुक सके। और इस ऊंचाई पर पल में गर्मी और पल में ठंडा, अब हवाएं चलने लगी हैं। फिर मैंने अपना टोपा पहन लिया है। बहुत ऊंचाई है यहाँ, पल पल में मौसम बदलता रहता है। मित्रों, यहाँ बागान में मुझे मिले हैं बिष्ट जी, जो यहाँ सुपरवाइजर का काम देखते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। जी हाँ, ये टी गार्डन है, ऑर्गेनिक चाय है। 9-10 हेक्टेयर में चाय लगी हुई है। ये काफल के पेड़ हैं, गार्डन है और महिलाओं को, गांव के उनको रोजगार मिला है, यही है। और जंगली जानवर ज़रा नुकसान कर देता है, सौल है और ये सुअर हुअर है, तभी ज़रा बगीचे हो गए हैं बहुत सारे। तो धन्यवाद बिष्ट जी, उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी। अब मैं नीचे आया हूँ, यहाँ भी तुड़ाई का कार्य और सुपरवाइजर बिष्ट जी बता रहे हैं कि जो गर्मियों का सीज़न होता है मार्च अप्रैल के आसपास, उस टाइम भरपूर पत्ती खिल के आती है। ये ऑफ सीजन है, ठंड के कारण उत्पादन बिल्कुल सीमित हो चुका है। मैं जनियो लेता हूँ, बहुत अच्छा आदमी है, अच्छे संस्कारी हैं पंडित जी भी। और यहाँ कई कई जगह छायादार वृक्ष भी लगाए गए हैं और कई जगह फलदार। पहाड़ी में नारंगी और देसी भाषा में संतरा, यहाँ बहुतायत मात्रा में वृक्ष लगाए गए हैं। इन्हीं के कारण बागीचा बहुत सुंदर हो गया है, सब मिक्सिंग करके।
BCG और बिष्ट जी दिखा रहे हैं माल्टा, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक माल्टा, माल्टा है। जिसको हमारे हिमाचल में कीनू से आता है हाँ, और इसका बहुत अच्छा जूस निकाला जाता है। और देखिए ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छा। और ये यहाँ चाय बागान में ही है। और जहाँ लोग कह रहे हैं कि पहाड़ों में कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ देखिए ये स्वयं काश्तकार ने लगवा रखे हैं जी। हमारे टी गार्डन। ये बहुत अच्छे नारंगी अपना जूस वूस बनाते हैं इसके टाइम में। वो नीचे भी नारंगी है, शुद्ध ऑर्गेनिक हाँ, नारंगी संतरा, नीचे भी वो भी, ये भी यहाँ बागीचे में ही ये उस पेड़ में चाचा भी जी ने। नारंगी है। और बिष्टी बता रहे हैं, देखिए सामने मैं जूम करके दिखाता हूँ, एक और पेड़ कैसे बिल्कुल लदा पड़ा है नारंगी संतरा से। जी, इधर से माल्टा है। ये होता है मेहनत और देखभाल। छोटा नींबू भी है, काजी नींबू है, इधर काजी नींबू और वो उधर आप देख रहे हैं अखरोट का पेड़ भी है। है। सूखे टहनी वाले अखरोट के हैं। कितना सुंदर। और मित्रों, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कृपया यहाँ आए। ये है गैरसैंण के आसपास, और आप यहाँ आके रिठिया में, अपना रिठिया में यहाँ टी गार्डन। अपना टी गार्डन में आके अपना ऑर्गेनिक यहाँ फलों का उत्पादन देख सकते हैं, चाय पत्ती के साथ साथ। और जहाँ आपको खाली जगह नज़र आ रही होगी, पहले वहाँ चाय के छोटे छोटे पौधे थे। कह रहे हैं कि सुअर और सौली ये सब आते हैं और वो सब खोद के बागान को बर्बाद कर देते हैं। और मित्रों, ये था मेरा निंगालसैंण चाय बागान का ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद मित्रों, ये था मेरा ब्लॉग गैरसैंण के निंगालसैंण क्षेत्र में। और आपको ब्लॉग कैसा लगा वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य जगह, किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। और ये है दूरस्थ क्षेत्र, गैरसैंण तहसील। कैमरे के जूम के माध्यम से फिल्मांकन किया जा रहा है। कृपया देखिए फिल्म आती है नहीं आती है, एक प्रयास। सल्याणा बैंड, दिवाली खाल, भरारी सैंण, इधर से होते हुए सिलकोट, दूधातोली, और सुना है कि यहीं से लैंसडाउन कोटद्वार का रास्ता भी पुराने टाइम पे लोग इस्तेमाल करते थे। और मित्रों, ये था मेरा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, ये था मेरा ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? छोटे शॉर्ट वीडियोस भी हैं और फेसबुक पर भी छोटी छोटी रीलें आती हैं। कृपया आप उन्हें भी देखें, मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कि क्या होना चाहिए। कोशिश करेंगे अगली बार शामिल करने की। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कहीं किसी और जगह, किसी अन्य वीडियो में।